गूगल एड्स चेक किया आपको, बोला पूरा इंटरफेस चेंज हो गया उसका? बहुत दिनों से नहीं चलाया सर। तो देखो ऐसा आएगा, काफ़ी सारे ऑप्शंस चेंज हो गए। नया गूगल एड्स फिर सीखना अपडेट हो पड़ेगा। गया, सीखना नहीं पड़ेगा इंटरफेस बता देना, मतलब रिवीजन तो करें। थोड़ा सा इन चीज़ों के लिए भी रेडी रहना आप लोग, ये सब चलते रहेंगे, नई नई चीज़ आती रहती है। फिर सीख ऑप्शंस वही रहते हैं, बस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं। हाँ इंटरफेस हो जाता है, कुछ नए ऑप्शन भी आ जाते हैं इसमें। लिंक्डइन एक दो ऑप्शंस में अच्छे आ गए हैं अभी, मैनुअल रिपोर्ट बनाने का। नाइट में वापस आ गया था सर, वो हमारा रेस्ट्रिक्टेड हुआ था। वो क्या था ना, फर्स्ट क्या क्या बचा है इसमें? ऑडियंस तो मैंने आपको बता दी पूरी। कैंपेन के कुछ टाइप बचे हुए हैं, जैसे लीड्स कैंपेन बता दिया। लीड्स बताया। हाँ आप देखो, जैसे मैंने फेसबुक में आपको पेयर में बताया था, वेबसाइट ट्रैफिक और वेबसाइट कन्वर्जन। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें किस चीज़ का एस्टिमेट आएगा, कितने लोग वेबसाइट पे विजिट किए, और उसमें एस्टिमेट आएगा कितने लोगों ने वेबसाइट पे विजिट करने के बाद टास्क या एक्शन परफॉर्म किया। तो जो उसमें इवेंट था वो कन्वर्जन है, बाकी दोनों सेम ही है। आप इसको एक बार देखोगे, देखो लगभग सेम ही चल रहा है, एस्टिमेट आपको क्लिक्स का दे रहा है। और अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं, इसको कन्वर्जन पे स्विच कर रहे हैं, तो लगभग सेम चलेगा, लेकिन एस्टिमेट किसका देगा? कन्वर्जन का। बट उसके लिए पहले आपको कन्वर्जन बनाना पड़ेगा। उसमें हमने पहले इवेंट बनाया था और इवेंट को सिलेक्ट करते हुए इवेंट कैंपेन सेट किया था। तो कन्वर्जन किससे बनेगा? उसका पिक्सल से बना था, इसका भी इनसाइड टैग से बनाना है आपको कन्वर्जन। तो पहले आप क्या करें, यहाँ से एनालाइज पे जाके कन्वर्जन ट्रैक किया, इनसाइड टैग हम लगा चुके हैं, कन्वर्जन बना रहे हैं, ऑनलाइन कन्वर्जन। जैसे कोई थैंक यू पेज है मेरी वेबसाइट में, ये ट्रैक करना है। तो फॉर्म भरने के बाद क्या लिखा आता है? थैंक यू। तो हमने इसको नाम दे दिया कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब देखो ये सेम ऑप्शन मैंने आपको फेसबुक गूगल में भी बताया था, नाम दे दिया इसको हमने। कन्वर्जन होने के बाद, कन्वर्जन होने से पहले, ठीक है, कब तक नहीं दिखाना है, और कितने व्यूज़ करने के बाद कब तक क्लिक नहीं करवाना है उसको, सेम ऑप्शन है। अगर आप कैंपेन पहले ही बना चुके हो और कन्वर्जन आप बना रहे हो, तो आप इसको किसी भी अपने वन ऑफ कैंपेन के साथ अप्लाई कर दो। अगर आप कैंपेन नहीं बनाए हो, पहले कन्वर्जन बना रहे हो, तो इसको स्किप कर दो। और ये इनसाइड टैग से ही ले रहा है, ऑटोमेटिक टैग लगा हुआ है, कंडीशन वही आ गई। देखो फॉर्म भरने के बाद जो थैंक यू लिखा आएगा, ये हमने GTM में भी किया था, वो URL आपकी इसमें आ जाएगी। अब इसको इक्वल्स टू पर रखना है या कंटेंट्स पे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 01, 02, 03 तो कंटेंट्स, ठीक, स्टार्ट विथ लोगे इसको। और अगर आप एग्जिट URL चाह रहे हो तो इक्वल्स टू, एक ही बात है। दोस्त ज़्यादा से URL लेना तो आप कर सकते हो। अब देखो उसको किसी भी कैंपेन के साथ आपको अप्लाई करना है, नहीं मतलब कन्वर्जन वाले कैंपेन के साथ इसको अप्लाई करना है। बाकी सब तो सेम ही है, बस आपको यहाँ से कन्वर्जन अप्लाई करना हो गया। क्रिएटिव अपनी जगह, क्रिएटिव जैसा बनता है वैसे बनेगा, इमेज और प्राइवेट टेक्स्ट लगेगी उसका। इसलिए कन्वर्जन पे अपन जैसे क्लिक करेंगे तो मतलब इसका कन्वर्जन बताएगा वो। कन्वर्जन हमने बनाया है पहले, मैंने उसको ट्रैकिंग क्या दे दी कि जितने लोग इस फॉर्म को भरेंगे तो अपन इक्वल टू कंटेंट्स के, तो इसमें हाँ इसमें एस्टिमेट किसका देगा? कन्वर्जन का। और वेबसाइट विजिट में किसका एस्टिमेट देगा? कितने लोगों ने क्लिक किया है, वेबसाइट पे विजिट किया है। तो इतना डिफरेंस आ जाता है, बस आपके गोल चेंज हो जाते हैं।
फेसबुक में भी यही था कि एक वेबसाइट ट्रैफिक था तो विजिट्स बताया था, और जिसमें इवेंट था उसमें इसने इवेंट्स बताए थे आपको। सर वो नैरो और एक्सक्लूड ऑप्शन एक मिनट इसमें चेक कर लीजिए ना, और ऊपर इसे ये एक्सक्लूड ऑप्शन। एक्सक्लूड में जैसे मैंने यहाँ पे कोई एजुकेशन दिया इसका, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे इसमें सभी ग्रेजुएट चाहिए, यहाँ पे ग्रेजुएट लगा दिया, बैचलर चाहिए, लेकिन इनमें से MBBS वाले नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ से इसको एक्सक्लूड कर दिया, किसी पर्टिकुलर चीज़ को एक्सक्लूड करना है। और एक्सक्लूड में कंडीशन लगा दो, जैसे MBBS। अब MBBS में क्या है, डिग्री है, एक बार करके देखते हैं, डिग्री नहीं दे रहा, तो आपको अब यहाँ से इसको एक्सक्लूड करना है। Yes. आउट ऑफ टोटल में से कुछ पार्ट मुझे बस हटाना है, या आउट ऑफ टोटल में से मुझे कुछ पार्ट लेना है, तो फिर नैरो करना, नैरो मतलब इंक्लूड करवाना कि ये होना चाहिए साथ में, तो फिर ये हो जाएगा सेम ऑप्शन। जैसे ऊपर से अपन ऑडियंस से नहीं लेते और सिर्फ ये नैरो पे ही जाकर अपन कुछ स्पेसिफिक टारगेट कर देते मैंने बताया ना कि वो कंडीशन के हिसाब से चल रहा है कि क्या मेजर पार्ट आपको लेना है, क्या मेजर पार्ट आपको हटाना है। जैसे मैंने क्या किया था, यहाँ पे ग्रेजुएट को ले लिया सभी को, लेकिन ग्रेजुएट में से मुझे बाकी सब ग्रेजुएशन वाले चाहिए, बस MBBS वाले नहीं चाहिए, तो वो मैंने एक्सक्लूड कर दिया। और अगर मैं ये बोलता कि मुझे पूरे ग्रेजुएशन वाले चाहिए लेकिन साथ में MBBS वाले भी चाहिए, तो फिर मैं नैरो लेता। और अपन ऐसा नहीं कर सकते जैसे सर यहाँ से ऑडियंस से सिलेक्ट ही नहीं करें, डायरेक्ट नैरो में जाकर जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो कर दें। तो वो भी कर सकते हो आप, लेकिन फिर ये इसके साथ कैसे होगा? अच्छा डिटेल मतलब डिटेल फिर तो वो उनको भी फिल्टर लगाएगा ना, अनग्रेजुएट लोग हैं उनको भी लगाएगा, PG वालों पे भी अप्लाई करेगा, तो किस में से क्या माइनस करना होगा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सर इसका एक मिनट क्रिएटिव पार्ट भी देखिए। एक तो ये डेस्टिनेशन URL जो आपने बताया, तो जैसे किसी वेबसाइट पे अपन को पहुंचाना है तो उसकी URL देंगे क्या? नहीं, इसमें ऐसा है जैसे कि आपको कोई वेबसाइट है और उसमें से इमेज फेच करना है या डेस्टिनेशन URL आपको यूज़ करना है इसमें। अब ये तो ट्रैफिक ऐड है आपका, तो ये इसमें आएगा प्राइम एड्रेस, लेकिन अगर आपको उसको स्कैन करवाना है तो आप वो भी रख सकते हो इसमें। ये स्क्रैप कर लो। क्या होगा सर इससे? होगा ये इससे कि जैसे आपने या तो इमेज अपलोड कर ली यहाँ से मैनुअल, ठीक है, या आप चाह रहे हो कि आपके कंटेंट से ही वो ऑटोमेटिक इमेज फेच कर ले, तो ये वाली जो इमेज है ये अपने आप आपके क्रिएटिव में सेट कर देगा। इमेज को मैनुअली अपलोड करना है या इमेज को वेब पेज से फेच करना है, ये ऑप्शन है। तो इसका यूज़ अगर लिंक लगा नहीं रहा ना तो दे नहीं रहा हो बाकी ऑप्शन में। कौन से? जैसे उसमें हेडलाइन का ऑप्शन भी नहीं दे रहा था, लिंक मांग ही रहा है, मतलब लिंक तो किस चीज़ की लिंक? तो पेज की URL ले लो ना आप उसमें, जो लिंक्डइन का पेज बना हाँ, आपका जो ब्रांड पेज है जिसका आप यूज़ करने वाला उसकी URL ले लो। और इमेज मैनुअल, फिर इमेज अगर आपको स्क्रैप करवाना है तो इमेज भी स्क्रैप करवा सकते हो आप उसमें। अगर आपको इमेज उसका नहीं लेना है तो उसको हटा देना, इमेज वाले पार्ट को मैनुअल इमेज लगा। अब अपन को किसी वेबसाइट पे भेजना है ये कैंपेन के थ्रू, तो वो कहाँ से होगा? वो तो वेबसाइट का ट्रैफिक ही चेंज हो जाएगा ना आपका, वही ऑप्शन समझ में नहीं आया। वो तो यहाँ आ जाएगा आपको फिर अप्लाई, और नीचे ऑप्शन देगा वो आपको लैंडिंग पेज सेट करने का। कौन सा? ये कैंपेन टाइप कौन सा है अपना?
वेबसाइट विजिट है। अब आपको जो उस वेबसाइट पे उसको रीडायरेक्ट करना है, वो वेबसाइट का यूआरएल अगर आप इसमें ले रहे हो ट्रैफिक वाले में, तो जो डेस्टिनेशन है वही इसमें यूआरएल होगा फिर। और लीड्स में ये ऑप्शनल हो जाएगा। अब ये हेडलाइन, आपका हेडलाइन हो गया, ये कॉल टू एक्शन बटन हो गया जो यहाँ पे आएगा। आपका क्या एरर आ रहा है इसके अंदर? तो वेबसाइट कौन सी देना थी यही doubt जिस था। पे रीडायरेक्ट करना है, कैंपेन टाइप कौन सा है वो देखना वो है ना depend कर रहा है उस आपको। पे। अभी मेरा कैंपेन टाइप है वेबसाइट विजिट, तो मुझे लैंडिंग पेज लेना ना, क्लिक करके विजिट नाउ। जैसा अगर आप बटन ले रहे हो, अब यहाँ से ये बटन दे रहा है आपको नीचे, अब आपने इसमें से यहाँ अपनी यूआरएल आ जाएगी वेबसाइट की। हाँ ठीक है, अब देखो उसने फेच कर लिया ऑटोमेटिक। ये बेनिफिट होता है यूआरएल का। अब मैंने यूआरएल स्कैन किया तो उसने यूआरएल से टाइटल ले अब लिया, अपन को हेडलाइन ले website- लिया, इमेज। अब इमेज आप मैनुअल लगा दो, अदरवाइज अगर इमेज भी ले लेगा वो उसी से। अब यही आपकी डेस्टिनेशन यूआरएल है जिस पे वो विजिट करेगा। अब आप यहाँ से क्या करें, इमेज लगा दें। मतलब दोनों वर्क कर रहा है, ये दो फेच भी वर्क कर रहा है और हाँ, और रीडायरेक्ट क्रिएटिव भी आपका ले रहा है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे इस पेज पे लाना है और इस पेज की इमेज से इंट्रोड्यूस करवाना है, तो इसी पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा और इसी पेज की इमेज वो कर लेगा, फेच कर लेगा। आपको इमेज वो यूज़ नहीं करना है, इमेज कोई दूसरी यूज़ करना है, तो आप इमेज मैनुअल लगा दो। इमेज मैंने यहाँ से लगा दी दूसरी, और लिंक मैंने उसका यूज़ कर लिया डेस्टिनेशन का, जैसे आपको अच्छा लगे। इसमें एक बार लीड फॉर्म जो बनाते हैं ना सर, वो ऑप्शन मिल जाएगी। इसमें मिल गया। ये आ गया। तो देखो आप, ये आपकी डेस्टिनेशन यूआरएल आ गई। Destination इस पे क्लिक करेगा तो भी वेबसाइट पे Website जाएगा, पे इसी जाएगा। यूआरएल पे जाएगा। और एक ऑप्शन और है कि अगर मैं इसको स्क्रैप करूंगा तो इसमें से इमेज भी फेच कर लेगा ऑटोमेटिक। बट अगर मुझे उसकी इमेज नहीं चाहिए तो फिर मैं नीचे जो मैनुअल ऑप्शन रहता है Change इसका भी वो, कर सकते तो हैं। टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन उसने वो ऑटोमेटिक यही डाउट था कि मतलब रीडायरेक्ट करने के काम में आ रहा है या फेचिंग और रीडायरेक्ट दोनों में काम दोनों कर में रहा काम है। में। बट लीड्स में आपको ये उतना नहीं लगेगा। लीड्स में सिर्फ आप फेचिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना तो सिर्फ यूआरएल देके छोड़ देना उसके अंदर पेज का। सर वो 1 मिनट फॉर्म बनाते हैं ना लीड्स में, वो बता दीजिए ना उसमें। उसके लिए अपने को फिर कैंपेन चेंज करना पड़ेगा। फॉर्म में 2 ऑप्शन और आ रहे थे कोई से सर, एक चेक बॉक्स करके आ रहा था, एक और कौन सा था, हिडन फील्ड्स करके आ रहा था, हिडन फील्ड्स। पूरा ही दिखा देता हूँ आपको लीड्स का एक बार। ये लीड्स में लिया, ये क्लियर है लोकेशन। ये आपका ऐड फॉर्मेट हो गया, ठीक है। करोजल लेना है, वीडियो लेना है, मैसेजेस लेना है, कॉन्वर्सेशन लेना है, और जैसा आपका प्लेसमेंट बताया मैंने, बजट बताया, स्केड्यूल बताया, बिडिंग बताया। कन्वर्जन की आपको ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि वैसे भी हम तो फॉर्म ले ही रहे हैं। और ये आपका क्रिएटिव आ गया। क्रिएटिव में ये सब मैंने अभी क्लियर कर दिया आपको। आपको फॉर्म डिज़ाइन करना है तो नीचे फॉर्म डिटेल्स, फॉर्म के बटन क्या लगाना है, अप्लाई नाउ जो भी आपको लगाना है, और यहाँ से आप फॉर्म बना लो। इसमें तो फॉर्म नेम आ गया, लैंग्वेज, हेडलाइन फॉर्म की, हाँ, headline। फॉर्म के बारे में ये मैंने आपको बता ही दिया था, connection.io। तो वो आपने जो बताया प्राइवेसी पॉलिसी के GDPR फॉर्म भरने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन अपन एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो उसका जो मैटर है वो मैंने आपको वहीं पे पेज बोल की दिया link था देना है। कि अपने पेज पे रख लेना और उस पेज का यूआरएल दे देना। यहाँ पे आप कंटेंट भी दे सकते हो, यूआरएल नहीं है तो कंटेंट दे दो। फेसबुक में सिर्फ यूआरएल का ऑप्शन था। क्या क्या डिटेल आपको लेनी है सामने वाले से वो आपको यहाँ से मिल रही है, बस मार्क करो उसको जितनी डिटेल आपको चाहिए। ये क्वेश्चन, ये कस्टम क्वेश्चन मैंने वहाँ भी बताए थे आपको कि अपने को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखना। जैसे आप अभी एमबीए का एडमिशन के लिए चला रहे हो तो उसमें आपने लिख दिया ऑनलाइन और ऑफलाइन, तुम दोनों में से किसी एक को ऑप्ट करेगा वो। ये मैंने फेसबुक में ही बताया था आपको रिटर्न। ये कौन सा कस्टम चेक बॉक्स, अब ये आपको खुद को बनाने पड़ेंगे, रिक्वायर्ड। 4 ऑप्शन केबीसी टाइप के नहीं होंगे, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन भी आप ही बना। देखो डेटा लेने के तरीके हैं ये, या तो आप उनसे सिर्फ डिटेल ले लो, और अगर आपको उससे कुछ फिल्टर करवाना है, जैसे कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया
कि आप की स्ट्रीम कौन सी आप लेना चाहते हो। तो चेक बॉक्स आप इसमें मैसेज बना लो, रुको एक मिनट, ये अलग अलग आपको पहले बना के देखना पड़ेगा। ये वाला आपको आ गया ना समझ में, मल्टीपल चॉइस का। ये क्वेश्चन तो हाँ, कर लिया। सिंगल लाइन इनपुट आपको लेना है तो आपको एक क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा, आंसर वो सामने वाला लिखेगा उसके अंदर, ठीक है। इधर से अगर आप क्वेश्चन बनाते हो, कस्टम क्वेश्चन, तो इसमें आपको क्वेश्चन पुट करना है। मल्टीपल चॉइस ये हो गया, वो कौन सा अपन जो बना रहे थे वो कहाँ गया, चेक बॉक्स, ये कस्टम चेक बॉक्स। ये तो टर्म्स एंड कंडीशन का है। टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब ये वाला, इसके आंसर का टर्म्स एंड कंडीशन आपको लेनी है, बट ये ज़रूरत नहीं है आपको करने की। तो ये कंफर्मेशन और हिडन फील्ड्स के रिक्वायर्ड बोल रहा है कि अगर इसको आप रिक्वायर्ड कर दोगे तो फिर वो इसके बिना फॉर्म नहीं भरने देगा उसको। मैंडेट होता है ना, मैंडेटरी कर देते हैं वो, तो उसका रिक्वायर्ड बोल रहा है। तो ये रिक्वायर्ड करके क्या देंगे वहाँ पर, मतलब रिक्वायर्ड करके कुछ भी नहीं, जैसे GDPR आपने 2-3 लाइन लिख दी कि मैं जो भी डेटा दे रहा हूँ अपनी उससे दे रहा हूँ, तो वो तो आप लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये रिक्वायर्ड कर दोगे तो यूज़र को वो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। क्लिक करेंगे क्लिक उस पर कर तभी देंगे, होगा। वो इसको मार्क करना पड़ेगा उसको हाँ। ऐसे। तो ये जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं ना फेसबुक पे, तो टर्म्स एंड कंडीशन को मार्क करते हैं, ठीक है। वो वाला मोड सही है। ये कंफर्मेशन और हिडन फील्ड्स क्या है? कंफर्मेशन ये आपको मैंने फेसबुक में ही पढ़ाया था कि जैसे अब ये फॉर्म ये आ गया मार्क करने का ऑप्शन, तो वो क्या करेगा इसको ऐसे कि हाँ मैंने अपनी स्वेच्छा से पूरा भरा। मैटर कस्टमर का नहीं होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो आपका मैटर यहाँ दिख जाएगा। अब वो सबमिट करेगा। अब देखो सबमिट करने के बाद या तो वो फेसबुक इस पे चले जाएगा वापस आपके लिंक्डइन पे, यहाँ से सबमिट होते से ही, या फिर हम उसको कहीं रिडायरेक्ट कर देंगे, तो ये कंफर्मेशन है। यहाँ पे जैसे अपना आपने विजिट करवा दिया उसको, तो उसका URL, विजिट URL का, और यहाँ लिख देना गेट फास्ट रिस्पॉन्स काइंड ऑफ। हमने फेसबुक में इसको फ़ोन कॉल पर रिडायरेक्ट करवाया था, अगर आपको पता हो तो, क्योंकि लीड तो आई गई ना आपके पास, अब वो वापस जाएगा, इससे अच्छा हम उसको कहीं रिडायरेक्ट करवा दें। ये हिडन फील्ड्स का सर लास्ट में आपने ये रहने दो, वो फिर एक्स्ट्रा आपको कुछ और लग रहा है तो उसको आप ले सकते हो। मतलब किसी क्वेश्चन नहीं है, किसी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है ये, लास्ट के जैसे अगर आपको उसको हाईलाइटेड जो लेना होता है, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन, इफ एंड एल्स वाली जो कंडीशन लेती है कि ये नहीं तो ये आप फॉर्म ले सकते हो, तो उसमें ये वाली कंडीशन लगा। ये तो ऑप्शनल है। ऑप्शनल है बाकी सब। जरूरत जो मेन है देखो, फॉर्म को कभी भी लीड्स कैप्चर करें, 2 रूल याद रखना। एक तो ज़्यादा लेंथी डिटेल मत लो उससे, क्योंकि कोई नहीं भरता, आपके लीड्स कम हो जाएंगे अननेसेसरी। दूसरा कि आप उसको डायरेक्ट बेचने के लिए कभी मत करो, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे अभी मैं यहाँ ये कर सकता हूँ कि इसमें हमने फॉर्म में डाउनलोड ले लिया और ब्राउज़र डाउनलोड करवा दिया, डेमो क्लास दे दी, तो लीड्स बहुत अच्छी आ जाएंगी। Free आप service हाँ, आप अगर वहाँ ये लिख दोगे कि गेट एडमिशन ना हो, तो कोई नहीं भरेगा फॉर्म, क्योंकि उनको लगेगा कि अभी एडमिशन लेना पड़ेगा और अभी पे करना पड़ेगी इसको, तो वो फॉर्म ही नहीं भरते। सोशल मीडिया पे कोई प्रिपेयर नहीं होता है खरीदने के लिए, वो सब सिर्फ एक्सप्लोर के लिए आते हैं। सर्च इंजन पे जो लोग आते हैं वो प्रिपेयर्ड होते हैं। सर इसमें आप थोड़े से पॉइंट मतलब लिखवा दीजिएगा बाद में, मतलब क्या क्या लिख सकते हैं अपन लीड से, मतलब फॉर्म भरवाने के लिए। फॉर्म भरवाने के लिए आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ऐसे कोई फिक्स थोड़ी होता है। अभी कॉलेज है तो कॉलेज में आपको क्या डिटेल लगती हैं, सामने वाले का ग्रेजुएशन कंप्लीट है कि नहीं है, वो एक कस्टम क्वेश्चन आप बना सकते हो। उसको डिप्लोमा करना है या डिग्री करना है। अब जो PGDM होता है वो 1 साल का होता है, और जो MBA होता है वो 2 साल का होता है। तो ये अभी अपन कैसे बता सकते हैं, ये तो जिस समय वो फॉर्म बन रहा होगा, किसके लिए बन रहा होगा। अब अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट का बनाऊँ तो मैं कस्टम क्वेश्चन में क्या रखूँगा कि आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है या आपको ऑफलाइन लेना है, आपको जॉब के लिए करना है या आपका बिजनेस है, तो मैं ऑब्जेक्टिव क्या दे दूंगा कि आपका है क्या पर्पस। जब आप लोग आते हो तो मैं आपसे पर्पस पूछता हूँ ना, आप बताते हो सर मुझे जॉब चाहिए, किसी ने बोला सर मुझे बिजनेस करना है या मुझे फ्रीलांसिंग करना है, तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन बना दिए। तो मल्टीपल कॉलम बनाने से ये फ़ायदा हो रहा है कि अब उनमें से जितने लोग जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो मुझे ये क्लियर है कि ये जॉब वाले हैं, तो मुझे फ़ोन से उनको जब बाद में जब डेटा आएगा तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है या फिर आपने बिजनेस के लिए किया। मैं प्रिपेयर्ड हूँ कि मुझे आपसे कैसे बात करनी है, तो उससे आपका कम्युनिकेशन जो कॉन्वर्सेशन होता है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो जॉब के लिए आप पहले ही फील्डिंग जमा के रखोगे कि हाँ मुझे इसको कैसे कन्वर्ट करना है, या उसको अगर ऑनलाइन एडमिशन लेना तो मुझे कैसे बात करनी है।
समझ में आ रहा है चीज़ें? तो डिटेल कितनी ले सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन ले सकते हैं, वो तो रियल टाइम में ही समझ में आता है। हाँ, अब अभी आपके कंट्रोल में कुछ होता है तो वो है कि लिखना क्या है मैटर। तो उसके लिए तो मैंने ये परफेक्ट टूल आपको बताया कि आप जिस चीज़ के लिए भी एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो उससे रिलेटेड, जैसा IIT JEE, इसके लिए कोचिंग के लिए मुझे चलाना, कैप्शन क्या लिखना है, अंदर फॉर्म के बारे में क्या लिखना है, वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाता है। जैसे अब ये एक लाइन लिखी हुई है, ये आप आराम से अंदर फॉर्म के अंदर दे सकते हो। वो आइडिया आपको यहाँ से लेना है कंटेंट का। सर ये बटन अपन जो देते हैं जैसे डाउनलोड ब्रोशर, हाँ, तो बटन तो दे ही रहा है ना वो ऑप्शन आपको, या बटन तो नहीं उसमें क्या भी देता लीड्स है? मैग्नेट पे काम करना है ना सर, आप जो बता हाँ। रहे थे जैसे डाउनलोड अब कर जैसे अप्लाई इतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। अगर मैं हेडलाइन को, मैंने बोला आपको, आप लोग हेडलाइन का ध्यान रखो, जो यहाँ दिखता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अगर आप किसी से लीड भर रहे हो और उसको ले रहे हो गेट एडमिशन नाउ, तो अब वो अप्लाई क्यों करेगा? क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं है। आप खुद भी नहीं करते होंगे, आप तो अपने आप को कस्टमर बना लिया करो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, अब अप्लाई कर देगा। मतलब कुछ फ्री का दे सर, आपको सामने वाले का सेंस थोड़ा सा समझना पड़ता है। अब क्योंकि हम अब डेमो की बात कर रहे हैं, तो आपने पहले ही लिख दिया वहाँ पे कि फ्री डेमो है, तो वो अप्लाई कर देगा क्योंकि आपने फ्री लिखा हुआ है। आप लीड्स आ जाएंगी आपकी। लेकिन इस पर क्लिक करने के बाद क्या फॉर्म लॉन्च करेगा, क्या क्या डिटेल लेनी है, तो फिर नीचे जो फॉर्म आपने दिया वो आ जाएगा इसके बाद। और यही सेम डिट्टो फेसबुक में बताया था मैंने। अगर आपने कोरा का किया हो तो कोरा में भी यही ऑप्शन है। हेडलाइन अच्छे से लिखा होगा ना। हेडलाइन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, जो आप लिखते हो Get उसी से वो उस पर क्लिक करते गेट फ्री कंसल्टेंट ये सब हैं। चीज़ें। हाँ, अब डिपेंड करता है बिजनेस पे। अब मैं अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, जैसे मेरा सपोज मेरा कोई क्लाइंट है वो डायबिटीज़ के प्रोडक्ट बेच रहा है, अब वो हेल्थ वाला है, मतलब आप डायरेक्ट नहीं बेच सकते। सामने वाले को आपका फुल कंसल्टेंट लगेगा। वो आपसे क्या पूछेगा फ़ोन लगा के, अब आपने लिख दिया गेट फ्री कंसल्टेंट, तो वो लीड भर देगा। फिर आप फ़ोन लगाओगे तो खरीदने से पहले उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं कि साइड इफेक्ट तो नहीं है, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट तो नहीं है, मुझे पहले से ही डायबिटीज़ है और इस लेवल तक की है, तो क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए सूटेबल है। वो चीज़ें समझनी पड़ती हैं इसमें। तो जैसा काम आता है रियल टाइम में अपने आप चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आप पहले से कोई स्टेप लिख ही नहीं सकते उसमें। ठीक। आ रहा समझ? आपको रियल टाइम में काम करना पड़ेगा। अब से आज ही हम लोगों ने एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट का कैंपेन बनाया था, उनको इंग्लिश करनी थी, तो उन्होंने जो फॉर्म लिया था, लीड्स फॉर्म ही बनाया था, फेसबुक पे ही था, तो फॉर्म वगैरह एवरीथिंग यही था एज इट इज़। लेकिन उसमें कस्टम क्वेश्चंस क्या रखे थे। अब उनका रील्स भी है, वो इंस्टाग्राम पे रील्स भी चला रहे हैं, तो उसको हमने इंस्टाग्राम का जो चैनल है, कहाँ आपको किसको फॉलो, तो उस पर उनके सब्सक्रिप्शन है, तो वहाँ पे ऑप्शन दे दिए। तो उससे इनको ये क्लियर हो जाएगा कि उनके ऑनलाइन के जो वीडियोज़ है वो खरीदना है या उनकी क्लास में आके ट्रेनिंग लेना। अब कोई इंदौर वाले तो आ जाएंगे फिजिकल ट्रेनिंग लेने, बाहर के थोड़ी आएंगे, तो बाहर वालों को क्या बेच रहे हैं, वो पेन ड्राइव में वीडियो बेच रहे हैं इंग्लिश लेक्चर की। लिंक्डइन में और क्या बचा सर? आप लोग को प्रैक्टिस करने का सबसे सही तरीका बताता हूँ कि जब भी आप लीड्स कैंपेन बनाओ, सभी पे एक साथ बनाओ, एक साथ पैरेलल बनाओ। एक एक टैब में एक फेसबुक को ओपन कर लो, एक लिंक्डइन को और एक कोरा, कोई भी डिफरेंस नहीं लगेगा। तो आप चीज़ों को प्रैक्टिकल सीख जाओगे। जब रीमार्केटिंग करो, पैरेलल करो, एक टैब में गूगल, एक में फेसबुक खोल लो, एक में कोरा, एक में लिंक्डइन। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी और लॉजिक जैसे क्लियर हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे आप। जब आप कन्वर्जन बनाओ, पैरेलल, क्योंकि वो चीज़ें सब रिपीट चल रही हैं। मैं कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाता हूँ आपको, सिर्फ ब्रांड नेम चेंज होती है, टॉपिक वही चलता रहता है। इतना तो आप भी समझ गए, आ रहा समझ में। और यही तरीका डिजिटल मार्केटिंग को सीखने का। अब 50 से ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग है, आप हर कोई नहीं पढ़ सकते। हर कोई पढ़ोगे तो फिर आप सोशल मीडिया में निकल जाओगे फिर लाइव, ठीक। तो आप सिर्फ थीम क्लियर करो। तो इतना ही है इसमें काम का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा आपको। हाँ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई कैंपेन आप देखना चाहें तो ये वाला और देख लेना, एडिशनल जॉब एप्लीकेंट। ये स्पेशली सिर्फ लिंक्डइन में ही है कि अगर कोई HR की जॉब कर रहा है और उनको हायरिंग करनी है, तो हायरिंग के लिए कैंपेन चलवा सकते हो आप। किसको दिखाना करना ये तो आपको पता ही है, सिर्फ आपका टारगेट क्या चेंज हो जाएगा कि हम उससे रेज्यूमे अपलोड करवाएंगे। जॉब के लिए चल रहा है ना, सिंगल जॉब, और यहाँ पे जो क्रिएटिव बनेगा आपका वो थोड़ा सा अलग टाइप का बन जाएगा।
अब यहाँ जॉब के लिए बात हो रही है, तो इसको थोड़ा सा देख लो, ठीक है। और आपको अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना है तो वो जो आपको टेम्पलेट दे रहा है यहाँ पे टेम्पलेट आप अपना चेंज कर देना सिंगल जॉब पे। इसको बना के देखना, कुछ डाउट हो तो बता देना। चलिए, इधर क्या चल रहा था अपना रेगुलर टॉपिक? ईमेल मार्केटिंग बता रहे थे। बना लिया अकाउंट सर। एक फर्स्ट वाला जो बताया था ना, अवेलेबल गेट साइड कंट्रोल? अवेलेबल करके शायद नहीं, पहले सब्सक्राइबर टूल लगेगा। वो तो बना लिया, वो बना लिया ना, तो पहले सब्सक्राइबर। गेट साइड कंट्रोल तो बना लिया। अवेबर मेलर टूल है, तो पहले अपने को ये सीखना है कि मेल आईडी कहाँ से आएगी, फिर उन मेल आईडी पे मेल कैसे करना है, वो फिर मेलर टूल हो जाएगा। एक वेबसाइट आपने रजिस्टर की होगी ना, उस पर कोई वेबसाइट? वेबसाइट लॉगिन किया है सर, डैशबोर्ड आ गया था इसमें। मैं देख लेता हूँ। बस खराब हो रही है मेरी भूख प्यास से। 6:30 का टाइम है ना? 6:40 6:40 6:40 है। जब जल्दी निकल जाए तो जल्दी पहुँच जाओ। पिन कोड 7 दिनों का रखा है मुझे। मैं तो पूरी रहेंगे 1 महीने का रहता अच्छा, है। 1 महीने का होता है। 30 दिन। देखो, ये आपको 7 डेज का ट्रायल देगा, फुल एक्सेस है 7 डेज का, प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो फिर बाद में नया पाऊंगा। तो सबसे पहले हमें वेबसाइट पे लॉन्च करना है, तो वेबसाइट की एंट्री करवानी है। अभी फ्री में आप सिर्फ एक वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, तो या तो उसको एडिट कर लेना या इसको डिलीट कर लेना। और यहाँ से अपने को वेबसाइट की डिटेल डैशबोर्ड लगेगा वेबसाइट का। वर्डप्रेस पे वेबसाइट है आपकी? ठीक है, या तो प्लगइन इंस्टॉल कर दो या कोड लगा दो। अगर कोड दे रहा तो कोड ही ठीक है। इसको भी कर सकता है सर, जीटीएम का भी ऑप्शन दे रहा था इसमें। हाँ जी, टीम से प्लगइन से अगर आप करोगे तो फिर वो प्लगइन आपको इस अकाउंट से यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करवा लेगा, तो वो एक्सेस हो जाएगा। ये जीटीएम का ऑप्शन दे रहा है।
GTM का कोड लगा हुआ है तो उससे भी आप कर सकते हो। सर एक प्लगइन ये वाला इंस्टॉल करना था इसका। मेल में हाँ, इसके बाद ये बताऊंगा। अब आप लोगों को यहाँ से विजिट करना है। विजिट मतलब हुआ क्या लॉन्च करवाना है वेबसाइट के ऊपर। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि कितने भी आप बना सकते हो, वो बनाना क्या है, किस टाइप का बनाना है, वो आपकी चॉइस है। जैसे इसने इनको बोलते हैं न्यूज़ लेटर, ध्यान रखना जो विजिट हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से आपने विजिट करना है। अब जैसे डिज़ाइन के आइडियाज़ लेने हैं, प्री मेड लेना है, प्री मेड बने हुए हैं पहले से ही इसमें, या फिर आपको खुद से डिज़ाइन करना है। तो प्री मेड अगर हम देख रहे हैं तो ये देखो यहाँ पे ये बने हुए कुछ पहले से, देख लो अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग बना के रखे हुए उसने। तो आपको तो क्या करना है, एडिट करना सेलेक्ट करके, जैसे हमने वर्डप्रेस की थीम को एडिट किया था, बनी हुई प्री मेड थीम ली थी, या फिर आपको स्क्रैच करना है, खुद से बनाना है पूरा इमेज वगैरह एवरीथिंग खुद से यूज़ करना है, या फिर आपको डिज़ाइन के आइडियाज़ लेने हैं, फॉर्म्स लेना है, मैसेजेस लेने हैं, लॉन्चेस लेने हैं। अब ये बहुत ज़्यादा है क्रिएटिव वाले पार्ट, तो वो थोड़ा सा अपने को देखना। जैसे मुझे ई बुक डाउनलोड करवाना, जैसे मैंने बताया था यूज़ केसेस के लिए, तो यहाँ पे मैंने इसको यूज़ कर लिया। ई बुक वालों के लिए हमें ये ले सकते हैं। अब ये इसमें ऑब्जेक्टिव भी दे रहा है, कंप्लीट भी करने का रहेगा इसमें, तो वो अपने को देखना है। तो अब बाद में लेकिन आपको ये सब चीज़ें एडिट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं एक छोटा टेम्पलेट ले लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा। आप लोग ऊपर देखना, फॉर्म ले लिया। सर इसको जैसे परचेज करते हैं तो ये सब फ्री रहेंगे ना फिर तो? अभी 7 दिन तक फ्री है, इतनी सारी चीज़ें नहीं, बाद में जैसे परचेज कर लेंगे हम उसको तो फिर कोई सा भी उसका। हाँ फिर तो करो ना, लेकिन प्लान देखना पड़ेगा उसका कौन सा प्लान है। अलग अलग प्लान में अलग अलग चीज़ें देगा वो आपको। आप उसकी प्राइसिंग देख लो, ये इतना है इसका, किसमें कितना एक्सेस दे रहा है। क्रिएटर फीचर्स, प्रो फीचर्स, क्रिएटर फीचर्स, अनलिमिटेड क्रिएटर फीचर्स, 540 रुपये पर मंथ का है। अब ये चीज़ें तो वर्डप्रेस में ये फ्री में मिल जाएंगी, बहुत अलग अलग प्लगइन्स हैं। बस यही है कि आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी, किसी से कुछ लेना पड़ेगा, किसी से कुछ लेना पड़ेगा। ये ले लिया मैंने। अब एक चीज़ जो आपकी कॉमन होगी वो है ईमेल, क्योंकि ईमेल मिनिमम लगेगा, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग ईमेल से ही चलता है। बाकी आपको क्या लेना है वो सब ऑप्शनल है। तो मैंने इसका हम लोग अभी स्केच से लेते हैं। तो मैं जैसे ई बुक के लिए बना रहा हूँ, तो अपने को ये चाहिए, अब इसको पूरा डिज़ाइन करना है। तो यहाँ हमने इमेज लगा दी, इमेज को आपको पूरा मिल जाएगा यहाँ से चेंज थीम। आपको इन्हीं में से कोई इमेज सर्च करना है, कीवर्ड से सर्च कर लो, या अपने डिवाइस से अपलोड करवाना है। तो आप फॉर्मेट देख लो आपकी इमेज। अभी ये वर्टिकल साइज है, तो वर्टिकल काइंड ऑफ इमेज आपको लेनी, जैसे देखो ये वर्टिकल साइज में दिख रही है। ये भी है। इसका टाइटल चेंज कर दिया हमने, डाउनलोड। इस तरीके से इसको सेट किया जाए। ठीक है, आप अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करो। अब डिटेल क्या क्या लेनी है इसने, देखो नेम और ईमेल आईडी, जैसे इसने भी लिया नेम ईमेल आईडी। तो और आपको लेना है, आप जैसे कांटेक्ट नंबर भी लेना चाहते हो, उसको लीड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप यहाँ से ऑप्शन
आपके बढ़ जाएंगे। नेम, ईमेल आईडी, और मुझे से कांटेक्ट नंबर भी लेना है, फ़ोन नंबर ले लिया आपने, और उसको क्या लिखना है, फ़ोन नंबर की जगह कुछ और लिखना है तो वो लिख दो आप। और लेना है आपको कुछ तो आप और ऑप्शन इसमें बढ़ा सकते हो। आपसे रेटिंग्स लेनी है, ज़्यादा ही लेना, उतना जितना अपने काम आ जाए। अब ईमेल मार्केटिंग में एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पे पर्सनलाइज का ऑप्शन होता है। पर्सनलाइज मीन्स कि आपने कभी देखा होगा सब्जेक्ट में आपका नाम लिखा आता है ऑटोमेटिक, है ना, तो उसको बोलते हैं हम पर्सनलाइज। अब वो कैसे करते हैं कि उनके पास आपका नाम होता है पहले से, जैसे देख रहे हो आप यहाँ लिखा आ रहा है डिजिटल माइंड वेब सॉल्यूशन, तो आपका जो फर्स्ट नेम होगा कॉलम के अंदर वो ऑटोमेटिक उसको सब्जेक्ट में इंक्लूड कर देंगे। तो जब वो 10 लाख लोगों को मेल सेंड करेंगे तो सबको अपना अपना पर्सनल नेम दिखेगा। तो लेकिन वो तब होगा जब आपके पास उस नाम का कॉलम होगा। अगर हम उससे कॉलम नहीं लेंगे, ये चीज़ फर्स्ट नेम लेंगे ही नहीं, तो फिर वो देगा नहीं। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको ईमेल मार्केटिंग किसी को डेट ऑफ बर्थ के लिए करना है, कल को उसका जन्मदिन हो तो आपको उसको मेल सेंड करना है, बट उसके लिए आपको पहले उससे क्या लेना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ। तो जितने कॉलम आपको आगे यूज़ करने हैं उतने कॉलम आप बनाना, इस तरीके से समझो उसको। अब टारगेटिंग, अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये होम पेज पे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब हर पेज पे दिखाएगा, लॉन्च करेगा। आपने बोला कि नहीं मुझे होम पेज पे लॉन्च नहीं करना है, किसी स्पेसिफिक पेज पे लॉन्च करना है, तो आप यहाँ से कंडीशन लगा दो, क्यूरी लगा दो। ये आपको कुछ पेजेस को एक्सक्लूड करना है तो एक्सक्लूड कर दो, जिन जिन पेजेस पे दिखाना है उन पेज को इंक्लूड कर दो, यहाँ से इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ से जैसे आपका मेजर पार्ट सभी में दिखाना, सिर्फ एक पेज को एक्सक्लूड करना, तो ये वाला काम आ जाएगा। सभी में ज़्यादा दिखाना है, एक्सक्लूड कम करना है, तो ये आपके काम का आ जाएगा। ऐसे देख लेना अपनी कंडीशन के हिसाब से। डिस्प्ले की कंडीशन क्या रखनी है आपको, स्क्रॉल में डेप्थ पे जाए तब दिखाए वो, टाइम ऑन पेज के हिसाब से उसको करें, या हाइड कब करना है वो कंडीशन आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, स्केड्यूल लगा दो यहाँ से, डेट और टाइम के हिसाब से कि कब से कब वो लॉन्च हो, रिपीट दिखाना है नहीं दिखाना है, तो ये कुछ ऑप्शन आपको, जिसी ने भर दिया उसको फिर से नहीं दिखाना है। ठीक है, इंटीग्रेशन वगैरह बीच में छोड़ दो, ये डन हो गया आपका। कभी आपको स्टॉप करना हो तो उसको यहाँ से डीएक्टिवेट कर देना, तो वो स्टॉप हो जाएगा। अब ये लाइव है तो एक बार इसको देखते हैं लॉन्च करके, कहाँ गई वो वेबसाइट। आ गया, यस। अब यूज़र आएगा, अपना नेम देगा यहाँ पे, उसके बाद मेल आईडी, अब ये अपने आप आता रहेगा आपका, हर एक कोई ओपन करेगा उसको दिखेगा और डेटा अपने आप कलेक्ट करता रहेगा, तो रिस्पॉन्सेज आपको यहाँ मिलेंगे। वन व्यूज़ वन एक्शन, आपको डाउनलोड करना है तो रिस्पॉन्सेज पे क्लिक किया और यहाँ से ये डिटेल आ गई कस्टमर की। आपको डाउनलोड करना है तो ये ऊपर डाउनलोड करने का ऑप्शन है, यहाँ से आप CSV फॉर्मेट या जिसमें भी आपको करना है। तो अब ये सिर्फ मेल आईडी कलेक्ट करता रहेगा, तो अब तो बस चलने तो, वो तो एक बार का रहता है, बना दिया, अब वो अपने आप डेटा आता रहेगा। कभी आपके 1,00,000 2,00,000 हो गए, 1,000 हो गए, 10,000 हो गए, आपने एक साथ डाउनलोड किया और फिर ये डेटा हम किसको दे देते हैं, मेलर टूल को, और वो इनको मेल सेंड करता है। या आप ये भी कर सकते हो कि उसको इसको कनेक्ट कर दो, जैसे ये ईमेल कनेक्ट करे वो उसको मेल सेंड कर दे, तो वो भी समझेंगे अपन वो कैसे करेंगे, वो फीचर इसमें तो नहीं है लेकिन अपन दूसरे टूल से समझेंगे उसको। तो अब नेक्स्ट इसको लो, कुछ चीज़ें आप यहाँ से पढ़ोगे। अब ये मेलर और सब्सक्राइबर दोनों का काम कर रहा है, तो पहले तो इसमें भी एक सब्सक्राइबर का मैं आपको बता देता हूँ। देखो, क्रिएट फॉर्म, अकाउंट नहीं बनाया आपने इसका, प्लगइन इंस्टॉल अकाउंट का ऑप्शन यहाँ से account।
फुल नेम देना है क्या सर? नहीं चलेगा मेल आईडी। ये टाइप का इंडिया। इंडिया लिखो। देखो तीन चीज़ें, ईमेल करना है किसी डेटा को तो वो आप कर सकते हो यहाँ से। सब्सक्राइबर को कलेक्ट करने का ये सब बनाना है, गैजेट्स वगैरह जो सभी बनाए थे हमने, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और एक लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज मैं आपको बताऊंगा लैंडिंग पेज क्या होते हैं। ओके, अभी एक बार मैं यहाँ से भी एक फॉर्म आपको बना के बताता हूँ। क्रिएट कैंपेन, आपको उसमें लेना है फॉर्म एंड फॉरवर्ड में। अब फॉर्म से जो डेटा आएगा, अब आपको उसको ऐसे भी समझना है कि आपको कितने फॉर्म लॉन्च करने हैं, क्योंकि जितना डेटा होगा उतना सेपरेट करेंगे। जैसे अब मैंने ये वेबसाइट आपको बताई थी, अब ये क्या कर रहा है, मल्टीपल कंट्रीज़ में MBBS करवा रहा है। या तो मैं एक ही फॉर्म बनाऊँ और सभी में वही दिखा दूँ, लेकिन उससे क्या होगा आप समझ गए, मेल आईडी मिक्स हो जाएगी, इसको इसके साथ इसका डेटा भी हो जाएगा, इसका इसका भी हो जाएगा। तो कभी मुझे इनके लिए मेल बनाना होगा तो वो तो इनको भी जाएगा, समझ में आया। तो आपको यहाँ से मल्टीपल फॉर्म अगर बना रहे हो तो लिस्ट बनानी पड़ेगी। अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो जनरल लिस्ट एक वो खुद बना देता है। तो पहले तो आप लिस्ट देख लो। लिस्ट बनाने के लिए आपको जाना है कॉन्टैक्ट्स में, ऑडियंस सेटिंग्स, और यहाँ से लिस्ट का ऑप्शन है, लिस्ट। अब मुझे SEO सर्विस, SMO सर्विस दो है मेरी, तो मैं इस लिस्ट बना रहा हूँ इसमें SEO सर्विसेज का। ठीक है, अब डबल ऑप्ट इन लिखा हुआ है यहाँ पे। डबल ऑप्ट इन मैसेज का मतलब ये है कि जब भी कोई मेल आपका जो क्या नाम से इस लिस्ट में कोई भी नया सब्सक्राइबर आएगा, उसको वेरिफिकेशन मेल सेंड करेगा। होता है ना आप लोगों को वेरिफिकेशन मेल आता है अकाउंट बनाने के बाद, फिर आप वेरीफाई करते हो, उसके बाद वो लिस्ट में ऐड होता है फाइनल। तो ये वही चीज़ है। आपने यहाँ पे प्लीज़ कन्फर्म योर ईमेल, इस टाइप का मैसेज आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये अपडेट कर दोगे तो ऐड होने से पहले उसको एक वेरिफिकेशन का मेल जाएगा, वो वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपके लिस्ट में ऐड होगा। पेज की लिंक नहीं लेगा सर? सर जिस पेज का मतलब डाटा देगा उस पेज की लिंक नहीं देना है। लिंक मतलब दो सर्विस है अलग अलग। हाँ, अब अपन SEO की सर नहीं नहीं नहीं, इसको वेबसाइट से कोई मतलब थोड़ी है, ये तो हम खुद बना रहे हैं। वेबसाइट का तो कोई कनेक्शन है ही नहीं ना, ये तो डेटा के फोल्डर बना रहा हूँ मैं एक तरीके से। तो इस फोल्डर में ये डेटा होगा, इसमें ये, उससे SEO वाले में SEO का वेबसाइट डाटा तो, होगा। हाँ वेबसाइट तो आपको मेलर में यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक। ये तो सिर्फ डेटा सेगमेंटेशन कर रहे हैं हम। लिस्ट चेंज करो। अब कहाँ लॉन्च करना है, पॉपअप में जैसे अभी बनाया था अपन ने। एम्बेड मतलब कंटेंट के बीच में, जैसे आपको मैंने फेसबुक की पोस्ट लगाई थी, कंटेंट के बीच में लगा दी हमने, एम्बेड कोड लेके आए थे ना उसका। मैं यहाँ बीच में फिट करना चाह रहा हूँ उसको कहीं भी, तो कंटेंट के बीच में कभी भी फिट करना हो आपको तो उसके लिए एम्बेड यूज़। टॉप बार मतलब सबसे ऊपर दिखाना है, यहाँ पे राइट साइड बार कवर, तो आप एक एक करके बना के देख लेना, वैसे काम का तो इसमें यही है। अब देखो इसके टेम्पलेट, अब जैसे स्पिन वाले आप कितने देखते होंगे कि वो एक जगह रुक जाता है फिर हमें कुछ ऑफर देता है, लक चेक करते हैं लोग अपना, फेक है सब, कभी मत किया करो। अभी आपका लक आप खुद ही बना लोगे पीछे, तो पूरा बैकएंड देगा कि कहाँ रुकाना है उसको। आ रहा समझ में? तो इस टाइप से कि आइडिया कैसे लेना है, अपने बने हुए टेम्पलेट उसने आपको दिए हुए, बट सभी में देखो प्रीमियम टैग लगा हुआ है, तो आप लोग अभी फ्री टेम्पलेट इसमें से यूज़ कर पाओगे। तो ये ले लिया हमने, कोई भी है। इसमें भी डिफ़ॉल्ट ईमेल ही ले रहा है, अब आपको पूरा एडिट करना है इसको। डिटेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम,
जो भी है डिटेल आगे, बटन का नाम क्या रखना है, सेम ऑपरेशन है, आप लोग कर लो। अपीयरेंस कैसा रखना है, सेकंड ऑप्शन। साइज, लॉन्चिंग कैसे रखवानी है उसकी, फ्लिप में लाना है, ये इस तरीके से लॉन्च करवाना है, अलग अलग उसका ऑप्शन दिए हुए हैं, बाउंस करवाना है, ठीक है। एंड ये सब प्रो ऑप्शन है इसके अंदर। ब्रांडिंग का वो ये हटा देगा आपको। अब बिहेवियर देखो, कंडीशन कि अभी ये डिफ़ॉल्ट क्या है 10 सेकेंड है, तो पेज लोड होने के 10 सेकेंड बाद वो ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएगा। आप एक काम कर दोगे, इनको ना सर्टिफिकेट दे दो ये, और एक फ़ोटो क्लिक कर लो उनका वहाँ पर करके, तो चलेगा। ये भी दे दो, ये इससे फ़ोटो क्लिक कर दो, अपने मोबाइल दे रहा हूँ, ये देखो यहाँ से क्लिक करके लगना है, ठीक। ये भी दे दो ना, फोटो इसका। अरे यहाँ कहाँ ले रहे हो, वहाँ पे लेना है, बोलो उनको, वो जो स्टैंडी लगी है ना उस पर कवर लगा के, प्रिया यहाँ नहीं वहाँ पे स्टैंडी बैकग्राउंड में लेके, चेयर वगैरह हटा देना साइड से। सर इसमें रिस्पांस किस चीज़ में अच्छा मिलेगा, मतलब पॉपअप में आएगा तो आएगा या कंटेंट के बीच में, जैसे आपने वेबसाइट में बताया? कंटेंट के बीच पे भी हो सकता है, तो जो आपने डिश वाली जो वेबसाइट बनाई उन्होंने बीच में लगा रखा है ना? डिपेंड करता है ना, मैंने बताया ना कि अगर वो डायरेक्टली आ रहा है तो पॉपअप पे भी लॉन्च कर जाएगा, लेकिन अगर आप आर्टिकल पे लिख रहे हो, जैसे आपको याद होगा मैंने बाइजू का बताया कि यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं डाउनलोड मैथ्स फॉर्मूला क्लास में, अब ये लोग कंटेंट के बीच में लगा रहे हैं, ये देखो कंटेंट डाउनलोड, ये डिश वाली जो वेबसाइट बताई थी ना आपने, अच्छा हाँ यार वो आप बता दो नंबर, मैं भूल जाता हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर बोल दो। टाइमिंग तो क्या बताया? 10 10 सेकंड बताया था ना? 10 सेकंड बाद आएगा, पॉपअप आएगा। अच्छा, वो तो ऐसे ही आ जाएगा अपना, मतलब वेबसाइट है, वेबसाइट दस में मतलब ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वेबसाइट में आएगा। ऑटोमेटिकली 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो ठीक है। यहाँ भी ले ली कभी नीचे जाता है, यहाँ टॉयलेट है पार्क में। वीडियो सब सुनती है, पॉज कर दो इसको, सर ब्रांडिंग करवा लेते पीछे उस पर खिंचवा उसको के। उसको पॉज कर दे, देखना ये देखना पीछे ब्रांडिंग होती है ना, पॉज कर दे उसको, है ना पॉज, इसको क्या पुश कर दे, पॉज कर दो। चलने दो ना। अपन बातें करेंगे, रिकॉर्ड हो रही है, बंद थोड़ी कर रहा हूँ, पॉज करने का नीचे बोल वाला रहा हूँ। हाँ ये एम्बेड है और ये पॉपअप है ऊपर जो आ रहा है, तो मैंने बताया ना आपको कि लीड्स कहाँ से अच्छी मिलेगी वो डिपेंड करता है। अब इसमें एम्बेड से अच्छी मिलेगी क्योंकि यूज़र आपका कंटेंट के साथ इंगेज हो रहा है और उसी टाइम पे अगर आप मांगोगे तो दे देगा। पॉपअप को हो सकता है क्योंकि उसने भी पढ़ा ही नहीं ना कंटेंट, उससे पहले तो आप लीड्स मांग रहे हो उससे। तरीका समझ गए आप? उन्होंने कैसे बनाया है जो आप वेबसाइट बताई थी सर, ये डिश वाली? कौन सी? हाँ इन्होंने बीच में इसने कोई दूसरा प्लगइन यूज़ किया होगा ना, जरूर थोड़ी। तो इन्होंने कंटेंट के बीच में यूज़ किया। कहाँ पे? हाँ, नहीं, बीच में ही, हाँ बीच में एम्बेड किया है इसने, ये एम्बेड किया है। 1 मिनट 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 1 ये एम्बेड किया है।
एम्बेड में वो कोड देता है, उस कोड को आप जहाँ रखोगे वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फेसबुक की पोस्ट का हमने कोड निकाल लिया था, तो एम्बेड का मतलब ये है कि जिस जगह पे इस कोड को, जरूरी नहीं कि कंटेंट के बीच में, आप राइट साइड बार में रख दो तो वहाँ दिख जाएगा, लेकिन लगाने का एक तरीका तो है। इन्होंने content बनाकर के बीच में रख दिया है। बीच में रख दिया उन्होंने। अब ये अभी 10 सेकंड बता रहा है, तो डिफ़ॉल्ट मतलब पेज लोड होने के 10 सेकंड बाद वो लॉन्च हो जाएगा। आपको कम ज़्यादा करना है, आपको इंस्टेंट लाना है तो 0 कर दो उसको, है ना। तो इस तरीके से अपने को समझना है। और यहाँ पे दिखा रहा शो ऑन एग्जिट। शो ऑन एग्जिट का मतलब ये नहीं कि वेबसाइट स्विच की उसके बाद दिखाएगा, एक पेज से दूसरे पेज पे जाएगा। फ्रिक्वेंसी मतलब रिपीटेशन, कि एक बार दिख गया है तो दोबारा कब तक ना दिखे, 7 डेज डिफ़ॉल्ट है। आप इसको बार बार दिखाना चाहते हो तो 0 कर दो। अब यूज़र ने सब्सक्राइब तो कर ही लिया है, कहीं रिडायरेक्ट करवाना है आफ्टर सब्सक्राइबर, तो URL दे देना आप यहाँ पे। किसी पर्टिकुलर पेज पे ही आपको दिखाना है, जैसे ओनली डिवाइसेस पे दिखाना है, या आपको ओनली होम पेज पे दिखाना है, या आपको ओनली पोस्ट पे दिखाना है, कैटेगरी को टारगेट करना है, ये सारे फीचर्स। वर्डप्रेस में तो इससे अच्छा कोई प्लगइन है ही नहीं, बहुत अच्छे फीचर्स है इसमें, ये स्पेशली वर्डप्रेस के लिए डिज़ाइन हुआ। अब देखो मैंने आपको बताया था आपके पास मेलर टूल है, ये मेलर टूल, तो सेम टाइम पे मैं इसको उसके साथ कनेक्ट कर दूँगा, तो यहाँ से मेल आएगा और उसके पास अपने आप चले जाएगा, आपको डाउनलोड करके वहाँ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? जी सर। और यहाँ हमने इसको पब्लिश कर दिया। पहले तो उसको स्टॉप करते हैं, तो हो जाएंगे तो एक दस सेकंड बाद आएगा, 10 सेकंड ज़्यादा हो गया, अब आया, थोड़ा कम करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी डिटेल भरोगे, डाउनलोड तो वो जो डाटा है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सेज में आपको मिल जाता है। सर वो जैसे क्लिक करा उन्होंने, मतलब डिटेल्स फिल करी, तो फिर वो डाउनलोड करवाने के लिए दे रहा है अपन, तो लैंडिंग पेज भी देना पड़ेगा ना उसका? हाँ, क्योंकि अभी अपन हाफ स्टेप कर रहे हैं, अपन सिर्फ उससे डेटा ले रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे, हाफ स्टेप कल अब वो मेल बनाएंगे, क्योंकि अभी आपने बात तो कर दी ई बुक की, लेकिन सिर्फ डाउनलोड तक ही किया है काम। अब ई बुक कैसे जाएगी उसके पास, वो अपन कल सीखेंगे। ठीक है। तो उसका वो काम होगा मेलर से, मेलर पे ई बुक बनाएंगे, तो इस तरह से ये डाउनलोड करेगा, मेलर उसको मेल सेंड कर देगा। ठीक है, चलिए कल देखते हैं।